सूरज अपने गगन में धीरे धीरे ऊंचा चढ़ रहा था, लेकिन शांता देवी का घर अब भी अंधकार में घिरा हुआ था। अंधकार केवल बाहरी नहीं, बल्कि एक ऐसा गहराया हुआ दुख और अवसाद था जो उनकी आत्मा को जकड़े हुए था। उनके बेटे रमेश का कारोबार लगातार घाटे में चल रहा था, बहू की तबीयत खराब रहती थी और पोते पोतियां भी पढ़ाई में पिछड़ रहे थे। घर में जैसे कोई अदृश्य बाधा आ खड़ी हुई थी जो हर खुशी और बरकत को रोके हुए थी। रमेश रोजाना सुबह सुबह उठकर अपने पिता की पुरानी दुकान पर जाता, लेकिन अब वहां ग्राहक गिनती के ही आते थे। बहू सुमित्रा, जो कभी घर की शान थी, अब अक्सर बीमार रहने लगी थी। घर के माहौल में उदासी का जैसे डेरा जम गया था। शांता देवी को यह देखकर चिंता हो रही थी कि कहीं घर पर किसी की बुरी नजर तो नहीं पड़ गई। एक दिन उन्होंने अपने पड़ोसी और पुराने मित्र पंडित रघुनाथ से सलाह लेने का फैसला किया। रघुनाथ जी ने बड़े ही ध्यान से उनकी बात सुनी और कहा, शांता, कभी कभी घर में नकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि सब कुछ रुक सा जाता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताऊंगा जो घर में बरकत लाने में मदद करेंगे। शांता देवी ने पंडित रघुनाथ के बताए गए सभी उपायों को अपनाने का निश्चय किया। सबसे पहला काम उन्होंने यह किया कि हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने लगे। उन्होंने रमेश से कहा कि वह दुकान खोलने से पहले रोजाना अपने हाथों से गौ माता को पहली रोटी खिलाए। सुमित्रा को घर में साफ सफाई और वास्तु के अनुसार चीजें व्यवस्थित करने के लिए प्रेरित किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने घर में कपूर जलाना शुरू किया। पूरे घर में हल्की हल्की खुशबू फैल गई, जिसने माहौल को कुछ हल्का कर दिया। रमेश ने जब घर के बाहर स्वस्तिक बनाना शुरू किया तो पड़ोसी भी पूछने लगे कि यह सब क्या हो रहा है। धीरे धीरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आने लगी, लेकिन मुश्किलें इतनी जल्दी कहां जाती हैं। एक दिन जब रमेश दुकान से लौट रहा था तो उसके साथ एक बड़ा हादसा होते होते बचा। उसने अपनी मां को बताया कि दुकान में कोई बड़ी समस्या है, लेकिन वो इसे दूर करने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। शांता देवी ने महसूस किया कि समस्याएं अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने एक रात अपने सपने में देवी लक्ष्मी को देखा, जो उनसे कुछ संकेत दे रही थी। अगली सुबह उन्होंने पंडित रघुनाथ से सपने की बात की। पंडित जी ने कहा, यह बहुत शुभ संकेत है। देवी लक्ष्मी तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अंतिम उपाय करना होगा। रघुनाथ जी ने उन्हें बताया कि घर में एक पूजा का आयोजन करना होगा, जिसमें पूरे परिवार को शामिल होना होगा। पूजा के बाद घर की तिजोरी में हल्दी की गांठें और चांदी के सिक्के रखने होंगे। यह पूजा पूरे घर के लिए नई ऊर्जा लेकर आएगी। शांता देवी ने फौरन इस उपाय को करने की तैयारी शुरू कर दी। पूरे घर में सफाई की गई, सजावट की गई और पूजा के दिन पूरा परिवार मिलकर देवी लक्ष्मी की आराधना में जुट गया। पूजा के बाद सबने महसूस किया कि घर का माहौल एकदम बदल गया है। रमेश की दुकान में धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। सुमित्रा की तबीयत में सुधार आने लगा। बच्चे भी पढ़ाई में अच्छा करने लगे। एक दिन रमेश ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे लगता है कि अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। दुकान की बिक्री में भी बढ़ोतरी हो रही है। शांता देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, यह सब उस विश्वास और मेहनत का नतीजा है जो हमने मिलकर किया। देवी लक्ष्मी ने हमारी सच्ची श्रद्धा को स्वीकार किया है। अब हमें बस इन नियमों और आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। उस दिन के बाद से शांता देवी का घर फिर से खुशियों और बरकत से भर गया। घर की हर दीवार मानो चमक उठी थी। पूरे परिवार ने इस बात को स्वीकार किया कि विश्वास, मेहनत और सही दिशा में किए गए छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं। शांता देवी के घर में बरकत लौट आई थी। उन्होंने अपने जीवन के इस अनुभव को अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ भी साझा किया। अब वे सब जानते थे कि घर में बरकत और खुशहाली केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और सही उपायों से आती है। इस तरह शांता देवी ने अपने घर में बरकत का रहस्य सुलझा लिया और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जीने लगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।